हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यह वीडियो घटनासार से बनाए गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होने वाला है ना? जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे, चाहे वो पीसीएस हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा, ओके? इसमें मैंने यूपी स्पेशल करंट, है ना? यूपी स्पेशल करंट नियुक्तियाँ, जो महत्वपूर्ण नवीन नियुक्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, है ना? इस पर मैंने 20 प्रश्न बनाए हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को हल करना है, वीडियो को पॉज़ करेंगे, आंसर देंगे, देन मैं आंसर बताऊँगा, ओके? फिर आपको आंसर वीडियो प्ले करके देखना है, ओके? फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ओके? शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी जानकारी है कि जो भी आपको डाउट हो, तो ये पेज से बनाए गए क्वेश्चन्स हैं ये 20। 107 से 117 तक के लगभग 10 से 11 पेज के ये क्वेश्चंस हैं, ओके? पहला क्वेश्चन है, यूपी में प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूपी स्पेशल का है, ओके? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, कानपुर, नोएडा और मेरठ, ओके? वीडियो पॉज़ करेंगे, आंसर देंगे, देन वीडियो प्ले करेंगे, फिर मेरा आंसर सुनेंगे, ओके? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूपी के एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं वो? वीणा वादक हैं, सितार वादक हैं, तबला वादक हैं या वायलिन वादक हैं? ओके, इसका आंसर हो जाएगा वायलिन वादक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। ये भी याद रखना है आपको, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। वहाँ स्थापित प्रतिमाओं में कौन से महान नायक की प्रतिमा शामिल नहीं है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है वहाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। कौन सी प्रतिमा नहीं स्थापित हुई है? लाल बहादुर शास्त्री जी की। ओके, 65 फीट कांस्य प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। उनमें कौन-कौन से महान नायक शामिल थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ओके, याद रखना है आपको। कहाँ? राष्ट्र प्रेरणा स्थल में। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय नोएडा, यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर, पटना पक्षी अभयारण्य एटा, यूपी की पहली वैदिक पंचांग घड़ी विक्रमादित्य स्थापित कहाँ? प्रयागराज। आपको इसमें बताना है कि कौन-सा सुमेलित है, कौन-सा नहीं है। ओके? आपको इसमें बताना है कौन-सा सुमेलित नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा, देखिए देख लेते हैं। भारत में पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? नोएडा नहीं होगा, कहाँ होगा? मेरठ। ओके? पढ़ा चुका हूँ मैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ओके? तो ये गलत हो जाएगा आपका 1 और 1, ठीक है? 3 और 4 देख लेते हैं। यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पटना पक्षी अभयारण्य एटा, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पटना से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके? ये यूपी में है, यूपी के एटा में, ओके? पटना पक्षी अभयारण्य। यूपी की पहली वैदिक पंचांग घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित हुई है? तो प्रयागराज में नहीं, वाराणसी में, है ना? वाराणसी में स्थापित हुई है। तो सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है और चौथा सुमेलित नहीं है। 1 और 4, ओके? एक एडिशनल जानकारी के रूप में ये लिख लीजिएगा, पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है और एक इसी तरह का है नाम उदयपुर। उदयपुर नाम से वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव, है ना? तो ये कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर नाम से तो लग रहा है राजस्थान में है, लेकिन ये बिहार में है, ओके? ये याद रखिएगा, बिहार में है क्या? उदयपुर, उदयपुर पक्षी अभयारण्य, ओके? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में यूपी के 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र केबीआर को मंजूरी दी गई है। इनमें से कौन-सा से जिले शामिल नहीं हैं? आपको बताना है कि केबीआर मतलब काशी विंध्य रीजन, ओके? मंजूरी दी गई है। इनमें से कौन से जिले यूपी के शामिल नहीं हैं? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही और मिर्ज़ापुर। आपके ऑप्शंस हैं 3 और 4, केवल 3, केवल 2 और 5, नॉन ऑफ अबव, ओके? आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ अबव, ओके? ये सभी शामिल हैं। वाराणसी भी शामिल है, जौनपुर भी शामिल है, गाजीपुर भी शामिल है, भदोही भी शामिल है और मिर्ज़ापुर भी शामिल है, ओके? ये आपको याद रखना है। ये 5 दिए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए बाकी के 2 कौन हैं? 2 कौन से जिले इसमें शामिल हैं? टोटल 7 है ना? ओके? नेक्स्ट देखते हैं, कौन से सही सुमेलित हैं? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है इनको, ओके? अभी-अभी लखनऊ को शामिल किया गया है और कौन-सी श्रेणी में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है, ओके? लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी को पाक कला भी कहते हैं। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, चेन्नई संगीत श्रेणी से संबंधित है, वाराणसी संगीत श्रेणी से संबंधित है या ग्वालियर संगीत श्रेणी से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं, ओके? पहला ऑप्शन है 4 और 5, दूसरा ऑप्शन है 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है ऑल। आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा ये सभी सुमेलित हैं, ओके? लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए अभी मिला है इसको दर्जा, ओके? क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, है ना? यूनेस्को जारी करता है। गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद पहले से था। चेन्नई, वाराणसी और ग्वालियर ये तीनों को संगीत श्रेणी में दर्जा मिला है, ओके? शामिल किया गया है संगीत श्रेणी में, ओके? ऑल हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मेरठ, यूपी, गोरखपुर, यूपी, भोपाल, एमपी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यूपी, ओके? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ? गोरखपुर, यूपी, ओके? हो रही है ना रिवीजन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट आराम से बैठ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? हाल ही में चर्चा में रही सुआव नदी किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है राप्ती, तीसरा ऑप्शन है रावी या गंगा। सुआव नदी किसकी सहायक नदी है? बता चुका हूँ, चर्चा में रही है, राप्ती की सहायक नदी है, ओके? राप्ती की सहायक नदी होने का दर्जा भी प्राप्त किया है इसने, सुआव नदी। और सुआव नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है बलरामपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ओके? हाल ही में यूपी के राज्यपाल निवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राज्यपाल निवास का नाम चेंज किया गया है, वो आपको बताना है क्या कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जन भवन, लोक भवन, राजभवन या राजनिवास। इसका क्या आंसर होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जन भवन, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, वीडियो पॉज़ करते जाइएगा, पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, देन आंसर देख के ये मुझको बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही निकले हैं, ओके? आपका रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए किस एआई आधारित ऐप का शुभारंभ अभी किया है? ओके? आपके ऑप्शंस हैं अनंत ऐप, आदित्य ऐप, यक्ष ऐप या पुलिस ऐप। इसका आंसर आप लोग बताएँ। इसका आंसर हो जाएगा यक्ष ऐप, ओके? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए एआई आधारित ऐप कौन-सा? यक्ष ऐप का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की शुरुआत की है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, कनाडा, जापान या भूटान। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ओके? देखिएगा, अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो आप अपनी घटनासार में पेज नंबर 107 से 117 तक देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे हूबहू, ओके? ये थ्योरी पार्ट में आपको मिल जाएँगे, ओके?
नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है इसमें कि कौन-कौन से सही सुमेलित हैं। भारत का पहला जाति मुक्त गाँव, केई पेन्योर। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, सौंदेला। विश्व में सबसे ऊँची 77 फीट श्री राम जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण, गोवा। इसमें आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ओके? आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर पहला देखते हैं। भारत का पहला जाति मुक्त गाँव कौन बना है? सौंदेला गाँव। ठीक है? किस राज्य से संबंधित है? पता ही है आपको, महाराष्ट्र से, है ना? भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? तो आपको पता ही है, केई पेन्योर। ओके? अरुणाचल से संबंधित है ये। अरुणाचल का जिला है केई पेन्योर। ओके? और विश्व में सबसे ऊँची 77 फीट श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण श्री माननीय मोदी जी ने किया है। कहाँ किया है? दक्षिणी गोवा में। बता रखा हूँ आपको। तो इसमें सुमेलित ये है, केवल 3। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी, है ना? पहला जाति मुक्त गाँव सौंदेला महाराष्ट्र, पहला बायो हैप्पी जिला केई पिन्नौर अरुणाचल प्रदेश। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। कौन-सा गलत सुमेलित है? इसमें आपको गलत बताना है। ऊपर वाले में सही बताना था, इसमें आपको गलत बताना है। ओके? तो ओक्लाहोमा इंडोनेशिया से संबंधित है, हेलीगुब्बी इथियोपिया से संबंधित है या सुलावेसी द्वीप यूएस से संबंधित है। आपको गलत सुमेल बताना है इसमें, है ना? तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इसमें आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ओक्लाहोमा, ये यूएस से संबंधित है। ओके? यहाँ जीवाश्म की खोज हुई है अभी एक। ओके? हेलीगुब्बी इथियोपिया से संबंधित है। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी फटा है, वोल्केनो फटा है ना? और सुलावेसी द्वीप किससे संबंधित है? इंडोनेशिया। ओके? हो गया ना? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ओक्लाहोमा यूएस से संबंधित है, हेलीगुब्बी सुमेलित है किससे? इथियोपिया से। और सुलावेसी द्वीप रॉक आर्ट रॉक आर्ट का पुराना स्ट्रक्चर मिला है यहाँ, सबसे पुराना इंडोनेशिया से संबंधित है। ओके? तो इसमें गलत सुमेलित कौन-कौन से हैं? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। लूनार हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन किसके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया? ओके? लूनार हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन किसके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं एएकेए स्पेस इंडिया, आका स्पेस इंडिया, इसरो, डीआरडीओ या भारतीय सेना। ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आका स्पेस इंडिया। आका स्पेस इंडिया। ओके? लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन क्या था ये? ये पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष का जो वातावरण रहता है उसकी प्रैक्टिस थी ये। ओके? उसकी प्रैक्टिस थी। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन-सा सुमेलित है? इसमें आपको सुमेलन बताना है कि कौन-कौन सा सुमेलित है। पहला है देश की पहली दृष्टिबाधित महिला जज स्तुति प्रधान। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नाथान्या नाथन। यूनाइटेड किंगडम द्वारा नाइटहुड सम्मान किसे मिला है? एन चंद्रशेखर को मिला है क्या? जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सुदर्शन पटनायक जी हैं क्या? है ना? इसमें आपको बताना है कौन से सुमेलित है। ओके? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 3 और 4, है ना? इसका पहला देखते हैं क्या 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 बोल रहा है। देश की पहली दृष्टिबाधित महिला जज, तो बता रखा हूँ थान्या नाथन जी हैं, है ना? पूर्ण रूपेण ब्लाइंड है ये। ओके? थान्या नाथन जी। और ये केरल से संबंधित है। ओके? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? स्तुति प्रधान जी ने। ओके? और यूनाइटेड किंगडम द्वारा नाइटहुड सम्मान किसको मिला है? एन चंद्रशेखर जी को। ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, है ना? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं कौन? एन चंद्रशेखर। नाइटहुड का सम्मान मिला है। ओके? जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक जी को। तो सुमेलित कौन-कौन से हैं? तीसरा और चौथा। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। ओके? इसका मैंने बता दिया ना। महिला जज थान्या नाथन केरल से संबंधित है। और वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व स्तुति प्रधान। यूनाइटेड किंगडम द्वारा नाइटहुड की उपाधि
एन चंद्रशेखर, ओके, टाटा समूह के अध्यक्ष, और जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक जी को। तीसरा, चौथा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नॉन स्टॉप इंडिया, नो फुल स्टॉप, द कुंभ मेला किनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? ये कुछ बुक्स दी गई हैं, जैसे नॉन स्टॉप इंडिया, नो फुल स्टॉप, द कुंभ मेला, ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन कीर्तिदा मेकानी, माधव गाडगिल, मार्क टुली, जावेद अशरफ। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मार्क टुली के द्वारा ये लिखी गई किताबें हैं। अभी इनका निधन हुआ है, ये बीबीसी के महानिदेशक रह चुके हैं, है ना, मार्क टुली। ओके, कोलकाता में जन्म होता है इनका, कोलकाता में जन्म होता है इनका, और 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। द डबल हेलिक्स, द डबल हेलिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैट ब्रिटेन, वाटसन, संगीता बरुआ पेसरोटी, या मार्क टुली? द डबल हेलिक्स किसने लिखी है? तो वाटसन ने लिखी है। ओके, याद आया कुछ? डीएनए संरचना, डीएनए स्ट्रक्चर, है ना, डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स, उसी के बारे में ये बुक है, वाटसन ने लिखी है इसको। ओके, और वाटसन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। और 1953 में इनको नोबेल मिलता है। ओके, नोबेल से इनको सम्मानित किया जाता है 1953, एक बार चेक कर लीजिएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है आपको। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक, बीबीसी के महानिदेशक, फिक्की के नए अध्यक्ष, नए मुख्य सूचना आयुक्त। ओके, मैट ब्रिटेन इधर, राजकुमार गोयल तीसरे, पीयूष आनंद, अनंत गोयनका, और संगीता बरुआ विश्रुति। आपको सुमेलित करना है, तो इसका सुमेल हो जाएगा क्या? बीबीसी के महानिदेशक सबसे पहले मैट ब्रिटेन। ओके, बी का 1, बी का 1, 2 में दिए हुए। ओके, ठीक है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसको मिला लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक पीयूष आनंद जी हैं। ओके, बीबीसी के महानिदेशक हो गए मैट ब्रिटेन। ओके, A3B1, A3B1। ओके, ये हो गया। और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका, और नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल जी। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार और दोहरा देता हूँ, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद जी। बीबीसी के महानिदेशक कौन है? मैट ब्रिटेन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। और नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल जी। ओके, ये याद रखना है आपको। आनंद, मैंने बताया था, आपदा में आनंद या आनंद में आपदा, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा से गलत सुमेलित है? उसमें सही था, उसमें सुमेल करना था केवल, इसमें गलत सुमेलित बताना है। कौन सा गलत सुमेलित है? ओके, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजना ज्योति, यूनेस्को महानिदेशक खालिद एल एनानी, एनआईए के महानिदेशक संजय गर्ग, बीआईएस के महानिदेशक या राकेश अग्रवाल हैं, है ना। तो इसमें गलत सुमेलित बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, और केवल 1, 2 और 3। इसमें यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे गलत नहीं है, यहाँ पे है कौन सही सुमेलित है। ओके, अब बताइए इसका आंसर। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजना ज्योति, बिल्कुल करेक्ट मैच है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? खालिद एल एनानी। किस देश से संबंधित है? पता होगा आपको, इजिप्ट, मिस्र से संबंधित है ये। एनआईए के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश अग्रवाल जी। और बीआईएस के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय गर्ग जी। ओके, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं आराम से। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजना ज्योति, यूनेस्को महानिदेशक खालिद एल एनानी, इजिप्ट से संबंधित है, मिस्र से संबंधित है। एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल जी, और बीआईएस के महानिदेशक संजय गर्ग जी।
ओके, तो सही सुमेलित 1 और 2, ऑप्शन ए, ठीक है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं सुरेश गोयल, नितिन नवीन, ज्ञानेश कुमार, ऊषा जानकी रमन। ओके, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है और इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, ये मुझे कमेंट करके बताएँगे आप। और अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, रिवीजन हो पा रहा है आपका कि नहीं, है ना? ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। ओके? स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, सत्यमेव जयते।